हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने फिर से एक नया अपडेट लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी, जिसकी वैकेंसी जो हैं आने वाली हैं और इस पे बहुत तेजी से चर्चा चल रही है। ठीक है, तो ये सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे कि इस पे इतनी ज्यादा चर्चा क्यों चल रही है, पिछली भर्ती कब आई थी और जो आने वाली भर्ती है वो किस महीने में इसकी विज्ञप्ति जारी होगी और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यह जो भर्ती है वो अभी चर्चा में इतनी क्यों बनी हुई है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसमें निकल कर आ रहा है कि जो पिछली भर्ती आई थी वो हमारी 2019 में आई थी। 2019 के बाद ये आने वाली भर्ती है, इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर बात करें तो ये अधियाचन जो है आयोग के पास है, तो ये नए पद का अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है, जिसकी प्रक्रिया जो है तेज कर दी गई है। तीसरा यहाँ पर जो बिंदु है, विज्ञप्ति जो है जल्द संभावित है, इसको जल्द से जल्द निकाला जाएगा। इसकी विज्ञप्ति आने दो या 3 महीनों में जरूर हमें देखने को मिलेगी। और यह जो चौथा पॉइंट है, यह सभी विद्यार्थियों के लिए जो यूपी पीसीएस शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। ठीक है, जो इसका निष्कर्ष है, तैयारी शुरू करने का यह सही समय है। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप ये तैयारी अभी से और बेहतर करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि यह भर्ती जो है इसमें आपका सिलेक्शन हो सके। अगर हम अगली यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ बिंदु और निकल कर आएंगे। यहाँ पर जो है कि खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य क्या होता है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसमें काम क्या करना पड़ेगा, ये भी हम बात कर लेते हैं। जो पहला है कार्य यहाँ पर, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना। जितने भी आपके ब्लॉक स्तर पर विद्यालय होंगे, प्राइमरी या उच्च माध्यमिक विद्यालय, उन सभी विद्यालयों का आपको निरीक्षण करना पड़ेगा। जो दूसरा यहाँ पर है, शिक्षकों के कार्यों की निगरानी, यानी कि जितने भी आपके खंड में आ रहे होंगे शिक्षक, उन सभी के कार्यों की निगरानी आपको करनी पड़ेगी। तीसरा जो यहाँ पर है, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, यानी कि जो हमारी स्ट्रेंथिंग द एजुकेशनल सिस्टम, जो हमारा उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम, इसको और बेहतर बनाना, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इन सभी बातों पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा खंड शिक्षा अधिकारी है, इनके पिछली भर्ती कब आई थी, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। जो पिछली भर्ती आई थी वो हमारी कब आई थी, 2019 में, जैसा कि हमने आपको पहली स्लाइड पर ही बता दिया, और जिसके कुल टोटल पद थे 309। और जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी वो हमारी प्रीलिम्स, जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो 2020 में कराया गया था, और जो इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया था वो 2021 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल का अंतराल हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इस भर्ती में इस वर्ष शामिल होंगे तो ये भी 2 से या 3 साल ले सकती है। इस समय जो वर्तमान स्थिति है इस आयोग की तरफ से इस अधियाचन की, तो वह है कि यह अधियाचन आयोग के पास है और नई विज्ञप्ति जो है जल्द से जल्द मार्च अप्रैल तक हमें देखने को मिल सकती है। इसकी संभावना बहुत ही जोरों से बनी हुई है कि ये मार्च अप्रैल में आ जाएगा। अगर यहाँ पर अगला बिंदु देखें तो इसमें शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है और इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। जो शैक्षिक योग्यता है, यहाँ पर अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर बीएड डिग्री है आपके पास, या तो आपने एलटी डिप्लोमा कर रखा है रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से आपने एलटी ग्रेड का डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप इसमें फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर नोट, जो बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वह इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, और सामान्य स्नातक यानी कि जिनका बीए बीएससी है वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर एज की बात करें तो अगर आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है जनरल के लिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है, और अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। तो ओबीसी से आते हैं तो 21 से आपको 43, एंड अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो आपको 21 से 45 वर्ष।
ठीक है, तो ये सारी हमारी एज से संबंधित जितनी भी जानकारी थी और एलिजिबिलिटी से संबंधित वो मैंने आपको बताई। अगर यहाँ पर अगली हम बात करें तो वो है चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस भर्ती का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें दो आपको देखने को मिलेंगे, तीन चरण देखने को मिलेंगे। पहला जो चरण होगा जिसमें प्रीलिम एग्जाम कराया जाएगा, उसमें केवल स्क्रीनिंग यानी छटनी के लिए जो स्टूडेंट होंगे उसके लिए यह एग्जाम कराया जाएगा जिसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, और जो भी आप प्रीलिम्स में मार्क्स स्कोर करेंगे वो नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। दूसरा जो चरण है वो मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, यह मेंस एग्जाम कराया जाएगा। इसके अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि बनती है। और तीसरा चरण है वो यानी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम कराकर ही आपको इसमें चयनित किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर आपको यहाँ पर नियुक्ति दे दी जाएगी। अगर हम यहाँ पे परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट्स होंगे, कुल क्वेश्चंस होंगे 120, और अगर हम बात करें कुल नंबर्स की तो 300 नंबर होंगे और समय आपको 2 घंटा मिलेगा। यह जो पूरा एग्जाम पैटर्न है वो हमारा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम एग्जाम का पैटर्न है। मेंस एग्जाम कुछ इससे अलग नहीं होता है, मिलता जुलता इसी की तरीके का होता है, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/3 की। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमारे एग्जाम पैटर्न से संबंधित थी। अगर हम इसी में बात करें तो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं टोटल 11 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो सबसे पहला है वो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, दूसरा यहाँ पर भारत का इतिहास, और तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं हमारे इंडियन जो हमारा कल्चर है उस पर। और अगर हम बात करें पांचवें पर तो भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, और जो हमारा छठा है वो है जनसंख्या परिस्थितिक एवं नगरीकरण। ठीक है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल ये हमारा रहने वाला है 7वां सब्जेक्ट। और अगर जो हमारा 8वां रहने वाला है वो करंट अफेयर है। और अगर हम 9वें की बात करें तो वो है हमारा रीजनिंग। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो यूपी स्पेशल जीके भी आने वाली है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे प्रारंभिक गणित यानी कि हाई स्कूल स्तर तक का यहाँ पे आपसे मैथ भी पूछा जाएगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के आप इसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यह सारा सिलेबस है आपका जो कि हमारा यूपी पीसीएस की तरफ से जारी किया गया है। गत वर्षों में जब इसकी परीक्षाएं कराई गई हैं, इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इससे संबंधित या किसी अन्य भर्ती से संबंधित अगर हम अपने चैनल पर वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।